नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। फेसबुक पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल है। बुर्के में ढकी एक महिला के हाथों में बंदूक और संदेश बेहद सख्त कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को गोली मारो। धड़ाधड़ लाइक्स और कमेंट्स पाने वाली इस पोस्ट की सच्चाई क्या है? हाथों में बंदूक लिए यूं तस्वीर खिंचवाने वाली यह महिला कौन है? आखिर इसके संदेश का क्या मतलब है और सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट क्यों इतनी तेजी से फैलती जा रही है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इंडिया टीवी ने जब पड़ताल शुरू की तो कई हैरान करने वाली बातें हाथ लगी। सबसे हैरान करने वाला सच ये इस फोटो में छुपा है जो इस पोस्ट में डाली गई। चेहरे पर नकाब चढ़ाए, हाथों में बंदूक लिए एक ऐसी तस्वीर जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा क्योंकि इस तस्वीर ने इन दिनों सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। इस तस्वीर के साथ साथ जो कमेंट लिखा गया है वो गुस्से से भरा और बेहद क्रांतिकारी लगता है। आखिर बुर्के में बंदूक वाली ये महिला कौन है, कहां की रहने वाली है और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के पीछे का मकसद क्या है? इंडिया टीवी ने इस तस्वीर के सच को जानने की पड़ताल की। सोशल मीडिया से जो सुराग मिले हम उस राह पर आगे बढ़ निकले। हमारे सामने पहला सुराग था फेसबुक पर कहकशा खानम नाम की एक महिला का यह पोस्ट। तस्वीर के साथ जो कमेंट लिखा गया था जरा उसे गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान में अब तो ना नारी की कोई इज्जत है ना कोई दर्जा। जिसका जब जी चाहे उसकी इज्जत पर हाथ डाल दे, फिर आवाम उस जुल्म के खिलाफ धरने दे या खुद मर जाए, मगर मिस्टर जालिम फिर भी मस्ती में। तो भाई बहनों, कहने का खुलासा ये है, सेल्फ डिफेंस करना सीखो, यही वक्त का तकाजा है। और मिस्टर जालिम को खुद ही उतार दो मौत के घाट। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इससे ना सिर्फ आपकी हिफाजत होगी बल्कि समाज से बुराई भी खत्म। ये तो मेरी राय है, आप अपनी भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया के इस पोस्ट से ये बात तो साफ है कि एक महिला ने उन शोहदों के खिलाफ आवाज उठाई है जो महिलाओं के सम्मान के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हैं। लेकिन इस पोस्ट की भाषा बेहद हमलावर है। कहकशा खानम के इस पोस्ट को चंद घंटों में ही सैकड़ों की तादाद में लाइक्स मिलने लगे। लोग इस पोस्ट पर कमेंट लिखने लगे। हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि आखिर यह कहकशा खानम है कौन और हाथों में बंदूक लिए और ऐसे बुर्के में फोटो खिंचवाकर इन्होंने शोहदों के खिलाफ ऐलाने जंग क्यों किया है। चूंकि कहकशा खानम नाम से ये पेज फेसबुक पर मौजूद था, लिहाजा हमने कहकशा के बारे में सभी जानकारियां फेसबुक पर खंगालने की कोशिश की। फेसबुक से मिली हुई जानकारी के मुताबिक कहकशा खानम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर है। इन सभी जानकारियों के साथ हम आगे बढ़े और पहुंच गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हम फेसबुक में दी गई जानकारी के आधार पर आगे बढ़ रहे थे। मन में कई तरह के सवाल भी थे। क्या फेसबुक की जानकारी सही है या फिर ये कोई फर्जी अकाउंट है? बहरहाल हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी विभाग पहुंचे। हमारी तलाश पूरी हुई। खुद कहकशा खानम हमारे सामने खड़ी थी। उन्होंने माना कि फेसबुक वाला अकाउंट भी उन्हीं का है और पोस्ट भी उन्होंने ही डाला है। मैं एएनयूपी छात्र नेता रह चुकी हूँ। 2014 मैंने कैबिनेट का इलेक्शन लड़ा था और इस बार 2016 और 17 के इलेक्शन में एज अ वीपी कैंडिडेट में आई थी। हालांकि जीती नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे अब हिंदुस्तान की सियासत समझ में नहीं आती या फिर मैं ऐसी बन के बैठ जाऊं गूंगी के ना मैं औरतों के हक के लिए आवाज उठा सकूं ना समाज को सुधार सकूं। बल्कि मैंने जब कैबिनेट का इलेक्शन लड़ा था तभी मैंने सोचा था कि मुझे समाज को कुछ दे के जाना है, समाज के लिए मैसेज छोड़ना है कि किस तरह से आजकल जो समाज बिगड़ रहा है वो किस तरह से हम लोग उसको अपने तौर पे डिफेंस कर सकें। कहकशा ने हमें बताया
कि आए दिन महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ और रेप की वारदात से वो बेहद खफा हैं और चाहती हैं कि महिलाएं खुद ही सशक्त हों और ऐसे मनचलों शोधों से खुद को बचा पाएं। इसी उद्देश्य से उन्होंने फेसबुक पर अपना पोस्ट भी डाला। औरतों की खबरों को लेकर कौन नहीं जानता, पूरा हिंदुस्तान ही जानता है कि 8 बजे की अगर आप खबर चला दें तो उस पर 2-3 न्यूज होती हैं कि औरतों के फला माँ के साथ गई थी बच्ची को 8 महीने की फेंक दिया, माँ के साथ गैंग रेप हुआ, ट्रेन में चलती महिला रोजे से थी उसके साथ गैंग रेप हुआ, इसी तरह से मेडिकल में बेचारी बच्ची गई अपनी तबीयत सही कराने, वहाँ गैंग रेप हो गया। तो ये रोज रोज की खबरें ये मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही थी कि मैं औरत जात हूँ और मुझे इस चीज के लिए आवाज उठाना चाहिए कि मैं अपील करूं सरकार से भी, अपील करूं सारी यूनिवर्सिटी से, सारे कॉलेजेस से कि वो 8 से लेकर 12 तक या यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसे कोर्स करें जिसमें लड़कियां डिफेंस करना खुद सीखें। मैं ये बात जानती हूँ हर लड़की के पीछे एक पुलिस वाला नहीं घूम सकता उसकी हिफाजत के लिए, और अब तो पुलिस वाले को भी घुमाते पीछे डर लगेगा। तो कम से कम लड़की के अंदर इतना स्टैमिना, इतनी एनर्जी या इतनी सोच हो कि अगर उसके पीछे से कुछ आहट लगे तो पीछे ही उसको कदम से वो गिरा दे। हमें अपनी पड़ताल में ये पता चल चुका था कि फेसबुक का ये अकाउंट और पोस्ट दोनों ही असली है। दरअसल कहकशा खानम नाम की इस रिसर्च स्कॉलर ने इस पोस्ट को महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से फेसबुक पर डाला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस फेसबुक पोस्ट की सच्चाई क्या है, और जो बंदूक कहकशा खानम ने इस पोस्ट में अपने हाथों में उठा रखी है आखिर वो बंदूक कौन सी है और उसको अपने हाथों में उठाने की वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात कि ये बंदूक कहकशा खानम के पास आई तो आई कहां से। हाथों में बंदूक की सच्चाई को लेकर जब हमने कहकशा से सवाल किए तो उन्होंने वो सारी तस्वीर हमें दे दी जो इस एक तस्वीर की सच्चाई बयां करती थी। फेसबुक पर कहकशा का यह आक्रामक तेवर असल में एक मेले का खेल भर था। कहकशा ने जो फोटो हमें दी उसके मुताबिक वो अपनी एक सहेली के साथ मेले में एयरगन से गुब्बारे पर निशाना लगा रही थी। इसी दौरान उनके दोस्तों ने ये फोटो खींच ली। कहकशा ने इनमें से एक तस्वीर का क्लोजअप लेकर उसे फेसबुक पर अपने कमेंट के साथ डाल दिया। फिर क्या था, बुर्का, बंदूक और गोली मारने वाला कमेंट वायरल हो गया। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह के साथ प्रदीप सारस्वत, इंडिया टीवी, अलीगढ़। सोशल नेटवर्क पर इन दिनों एक वीडियो और है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ छात्र से दिखने वाले लोग योगी आदित्यनाथ के काफिले के आगे हंगामा करते हैं। भारी सुरक्षा जमावड़े के बीच एक छात्र योगी की गाड़ी तक भी पहुंच गया। इस वीडियो में योगी के खिलाफ नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये वीडियो कब का है, कहां का है, कैसे इतनी सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी लापरवाही हो गई। ये योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक है या फिर उनके खिलाफ कोई साजिश। इंडिया टीवी ने इस वीडियो की सच्चाई की जांच की और जो खुलासा हुआ वो कई सवाल खड़े करता है। क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में सेंध लग गई? क्या योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमले का प्लान था? क्या योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर बरती गई लापरवाही? एक काफिला शहर से गुजर रहा है। अचानक गाड़ियां रुकती हैं। गाड़ियों में भरे कमांडो फौरन सड़क पर उतरते हैं और आगे की ओर भागते हैं। सामने छात्रों और युवाओं का एक समूह रास्ता रोके हंगामा कर रहा है। भारी पुलिस बल और सुरक्षा बल में लगे कमांडो सब कुछ नियंत्रण में करना चाहते हैं, लेकिन तभी एक युवा अचानक आता है और गाड़ी की बोनट पर चढ़ जाता है। जरा ध्यान से देखिए वीडियो के इस हिस्से को। इस गाड़ी में एक खास बात दिखेगी। जिस गाड़ी की बोनट पर यह युवा चढ़ रहा है उस गाड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। हाथों में काला झंडा लिए यह शख्स मुख्यमंत्री की गाड़ी की बोनट पर चढ़ जाता है।
वहां खड़े सुरक्षाकर्मी इसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी के काफिले को रोकने के लिए यहां कई और युवा भी हैं। कोई हाथों में काला झंडा लिए बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कोई योगी के खिलाफ नारे लगा रहा है। पुलिस वालों और इन छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की होती है। नारों और पुलिस वालों की धरपकड़ के बीच मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीएम योगी के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले ये लोग हैं कौन? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी? क्या ये योगी आदित्यनाथ पर हमला करने की कोई साजिश है? हाथों में काले झंडे और मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले इस विरोध के पीछे कौन है? ये वीडियो असल में कहां का और कब का है? योगी की गाड़ी तक पहुंचने वाले ये लोग कौन हैं? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो के पीछे का सच आखिर क्या है? इंडिया टीवी की टीम ने तमाम सवालों की तहकीकात के लिए अपनी पड़ताल शुरू की। योगी के काफिले के सामने हो रहे इस प्रदर्शन के वीडियो में जो बात सामने आई है उसमें दो बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहला ये कि प्रदर्शनकारी योगी और बीजेपी का विरोध कर रहे थे, और दूसरा ये कि वीडियो में दिख रहे लोग छात्र नेता जैसे लोग थे। जिसके बाद हमने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की, और इस पड़ताल में हमने ये जानने की कोशिश की कि पिछले कुछ दिनों में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने किसी ने विरोध प्रदर्शन किया है या नहीं। इस वीडियो में पुलिस वाले साफ साफ दिख रहे हैं। हमने इन पुलिस रिकॉर्ड के जरिए ये खंगालने की कोशिश की कि आखिर पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ के काफिले पर क्या कोई हमला हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर वो लोग हैं कौन? हमने इस वीडियो में नारा लगा रहे कुछ छात्रों के चेहरों को भी पहचानने की कोशिश की। जरा गौर से देखिए, कहीं इन छात्रों में आप तो किसी को नहीं पहचानते। छात्रों और पुलिस की फाइलें खंगालते हुए हमें कुछ सुराग मिले। लखनऊ पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक यह घटना 7 जून की है। योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने हो रहे विरोध प्रदर्शन की इस वीडियो में हमने जो पड़ताल शुरू की उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 7 जून को लखनऊ यूनिवर्सिटी के 11 छात्रों को योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यानी कि हमारी ये पड़ताल पूरी तरीके से 100% सच साबित हुई। अब हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव थी लखनऊ यूनिवर्सिटी। हमने यूनिवर्सिटी के छात्रों और दूसरे सूत्रों से जाना तो पता चला कि इस वीडियो में जो छात्र दिख रहे हैं उनका रिश्ता लखनऊ यूनिवर्सिटी से है, और ये आईसा और समाजवादी छात्र सभा के नेता हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि 7 जून को मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर छात्रों के समूह ने उनके काफिले का घेराव कर लिया। करीब 5 मिनट तक अफरा तफरी के बाद योगी का काफिला वहां से निकल पाया। हंगामे के जिम्मेदार 8 छात्रों को यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया है। इंडिया टीवी की पड़ताल में यह बात साफ है कि यह वीडियो 7 जून का है, जिसमें समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल के छात्र नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हालांकि इस वीडियो में एक बड़ा सवाल सीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर भी उठ रहा है। आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ की गाड़ी तक एक छात्र पहुंच गया? क्या यूपी में सीएम के रूट की सुरक्षा का यही हाल है? विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।
और अब खबर विजय माल्या की। विजय माल्या को आज लंदन में सरेआम शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। माल्या भारत और साउथ अफ्रीका का मैच देखने आए थे और जैसे ही स्टेडियम के बाहर उन पर लोगों की नजर पड़ी, लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। चोर चोर के नारे लगने लगे। इंग्लैंड में विजय माल्या की हूटिंग, विदेश में जलील हुए विजय माल्या। शराब किंग के लिए चोर चोर का शोर। स्टेडियम के बाहर भारतीयों ने की हूटिंग। एंट्री करते वक्त भारतीयों ने कहा चोर चोर, चोर गया चोर। आज ये शोर गूंज रहा था ओवल स्टेडियम के बाहर, भारत साउथ अफ्रीका मैच से ठीक पहले। हुआ यूं कि विजय माल्या साउथ अफ्रीका और भारत के बीच हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने आए थे। माल्या जैसे ही स्टेडियम के एंट्री के करीब पहुंचे, लोगों की उन पर नजर पड़ गई। भारत साउथ अफ्रीका का मैच था, वो भी लंदन में, इसलिए भारतीय भी काफी तादाद में वहां पहुंचे थे। एंट्री के पास ढेरों भारतीय भी लाइन में लगे थे। जैसे ही भारतीयों की नजर माल्या पर पड़ी, उन लोगों ने हूट करना शुरू कर दिया। माल्या को वहां मौजूद भारतीय चोर चोर बुलाने लगे। माल्या के साथ एक महिला भी थी। जितनी देर तक दोनों का टिकट चेक हुआ, तब तक हूटिंग होती रही। कुछ लोग गेट पर माल्या के साथ सेल्फी भी खींचने आए, लेकिन साथ ही पीछे से चोर का शोर गूंजता रहा। माल्या कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल शांत बने रहे। गेट पर उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। माल्या तो टिकट दिखाकर गेट के अंदर चले गए, लेकिन चोर चोर का शोर उनका पीछा करती रही। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद माल्या ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, कोई इशारा भी नहीं किया। ऐसे जताया जैसे उन्हें इस शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक वो लोगों की नजर में रहे, लोग उन्हें चोर चोर कहकर बुलाते रहे। लंदन में आज जो देखने को मिला वो वाकई में चौंकाने वाला था और शर्मनाक भी था। मैं फिलहाल लंदन के ओवल मैदान के बाहर खड़ा हुआ हूं, जहां पर भारत के 5वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका और भारत का मुकाबला चल रहा था। एक बड़ी सी गाड़ी मर्सिडीज काली यहां पर आकर रुकती है और उससे उतरते हैं वो उद्योगपति जो भारत से भागकर आजकल इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। जी हाँ, विजय माल्या। लेकिन चौंकाने वाला और शर्मनाक ये था कि विजय माल्या यहां से उतरकर गेट तक करीब 10 कदम की दूरी है और इसी तरीके से फैंस वहां पर खड़े हुए थे, जैसे इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। जैसे वो उतरकर बाहर निकलने लगे, उनके बॉडीगार्ड्स ना होते तो शायद वो गेट तक पहुंच भी ना पाते। यहाँ पर हर तरफ से एक ही आवाज आई, चोर चोर, चीटर चीटर की आवाज आई। वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात थी। और इसी तरीके से पैसे वापस दो। लोन नहीं दिया भाई, हमें तो लोन नहीं दिया, हम तो डिपॉजिट दे रहे थे, वो भी नहीं लिया हमसे। तो इसी तरीके का यहाँ वो गेम एंजॉय कर रहे हैं आराम से। वहाँ इंडिया में लाखों लोग हैं जिनके पैसे गए हैं, तो इट्स नॉट गुड, राइट? ये इसी तरीके का रिएक्शन, अकाउंटेबल, और वो भी भारतीय मूल के, लेकिन इंग्लैंड के वासी निवासी हैं और उनसे इस तरीके का रिएक्शन आना हमारे लिए भी बड़ा चौंकाने वाला था, शर्मनाक भी था। और ये रहा वो गेट। अगर सिक्योरिटी, उनकी अपनी सिक्योरिटी और उनके स्टेडियम के स्टीवर्ड्स नहीं होते तो शायद विजय माल्या को स्टेडियम तक पहुंचने में काफी वक्त लगता। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो आक्रोश देश में देखने को मिलता है, यहाँ पर इंग्लैंड में बसे भारतीय मूल के निवासियों में भी उसी तरीके का आक्रोश है। विजय माल्या भारत का हर मैच देखने आ रहे हैं और भारतीयों को यह दिखाने आ रहे हैं कि जो आरोप उन पर लगे हैं उसका कोई असर नहीं हुआ है। एक तरीके से वो भारतीयों को यह जता रहे हैं कि चाह कर भी कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो ये दिखा रहे हैं कि तमाम आरोपों के बाद भी वो बिंदास हैं, लंदन में खुलेआम घूम रहे हैं बिना किसी झिझक के। उनके इसी अक्खड़पन का भारतीय जवाब दे रहे हैं। हर बार हर जगह हूटिंग हो रही है। इससे पहले जब माल्या भारत और श्रीलंका का मैच देखने आए थे तो वहां भी हूटिंग हुई। तब माल्या स्टेडियम में कुछ लोगों से बात कर रहे थे और पीछे से कुछ भारतीयों ने जोर जोर से चिल्लाया कि माल्या इज ए बिग फ्रॉड, यानी माल्या बहुत बड़े चालबाज हैं। उस वक्त भी माल्या खामोश रहे थे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। आज भी माल्या ने चोर चोर सुनकर भी कुछ नहीं कहा। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर आज की है, ओवल के बाहर की, जब विजय माल्या को चोर चोर कहा गया, और दूसरी तस्वीर 8 जून की है, ये भी ओवल की ही है। भारत और श्रीलंका के मैच के बीच वो पवेलियन से बाहर निकले थे, तभी उन्हें कुछ भारतीयों ने घेर लिया था। वो लोगों से बात कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें विजय माल्या इज ए बिग फ्रॉड कहकर हूट किया था। असल में इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब विजय माल्या भारत पाकिस्तान का मैच देखने बर्मिंघम पहुंचे थे। उनकी तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई थी। एक तस्वीर में वो गावस्कर से कुछ बातें करते हुए दिखे थे। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी तूल दिया गया था।
ये तस्वीरें अखबारों से लेकर टीवी तक पर सुर्खियां बनी थी। सवाल उठे थे कि भारत का भगोड़ा कितने इत्मीनान से ब्रिटेन में घूम रहा है। इस कंट्रोवर्सी पर माल्या ने भारतीय मीडिया को लगभग चुनौती देने वाला ट्वीट किया था। माल्या ने लिखा था, भारत पाकिस्तान मैच में मेरी मौजूदगी पर सनसनीखेज मीडिया कवरेज। मैं तो सभी मैचों में जाकर भारतीय टीम के लिए चीयर करने का इरादा रखता हूं। जाहिर है उनका यह ट्वीट भारतीयों को पसंद नहीं आया। माल्या भी उसके बाद हर मैच में स्टेडियम में दिख रहे हैं और हर बार उन्हें भारतीयों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक पहले भी माल्या को बेइज्जत होना पड़ा था। लंदन में वो विराट कोहली के एक चैरिटी इवेंट में आ गए थे। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। अपनी अनदेखी से परेशान माल्या कुछ ही देर में वहां से लौट गए थे। असल में माल्या को भारतीय बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। वो 2 मार्च से देश छोड़कर फरार हैं। ईडी समेत देश की कई जांच एजेंसियां उन्हें ढूंढ रही हैं। माल्या को कई बार समन किया गया है, लेकिन वो न जांच एजेंसियों के सामने आ रहे हैं और न ही कोर्ट के सामने। वो बड़े आराम से ब्रिटेन में रह रहे हैं। भारत उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। समीप राजगुरु, इंडिया टीवी, लंदन। और आइए आपको अब इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर वायलेशन किया है। शाम 6:40 पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू हुई। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया। वहीं उरी सेक्टर में भी घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश की गई। इसे भी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया है और 5 आतंकवादी मारे गए। बड़ी खबर है, 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं जो कि अंदर दाखिल होने की, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, कैलाश मानसरोवर का अद्भुत संसार।